फिर cos square alpha plus beta by 2 फिर cos square alpha minus beta by 2 एंड सिमिलरली यहाँ का स्क्वायर भी तीनों में अप्लाई होगा तो 2 का स्क्वायर 4 sin square alpha plus beta by 2 into cos square alpha minus beta by 2 ये जो दो टर्म है ये पूरे एक ही टर्म है ना देखा जाए ये टर्म है ये टर्म कुछ कॉमन निकलता दिख रहा है क्या कॉमन निकल रहा है एक तो 4 कॉमन है फिर cos square alpha minus ये भी तो कॉमन है तो रहेगा क्या ब्रैकेट में क्या रहेगा cos square alpha plus beta by 2 plus sin square of for same angle what is cos square plus sin square एंगल कोई भी हो अगर सेम एंगल का cos square plus sin square क्या होता है 1 ये तो 1 हो गया तो 1 के साथ कॉम्प्लीमेंट इक्वेशन वही रहेगा और वही आपको प्रूव भी करना है समझ में ये वाला मुझे आप लोग फाइंड करके दो वैल्यू फाइंड करनी है cos 20 डिग्री into cos 40 डिग्री into cos 80 डिग्री तो बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस तो आपको समझ आएगा वो कि क्या करना चाहिए फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 20 into cos 40 into cos 80 cos x into cos a minus b भी बचा है अभी से लगान करने का कोर्स नहीं पड़ेगा फर्स्ट स्टेप क्या करने वाला है आई थिंक फर्स्ट स्टेप तो सबका समझ आया होगा क्या करोगे 2 से डिवाइडेड 2 से मल्टीप्लाई तो सब सही क्या होगा ठीक है सही फर्स्ट स्टेप तो आप लोगों को सही है
साथ करते हैं। फर्स्ट स्टेप आपने बोला, मैं भी वही करता हूँ, फिर आप मुझे बताना नेक्स्ट स्टेप क्या करो। आपने बोला फर्स्ट स्टेप ना 2 से डिवाइड करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास है तो 3 टर्म, फॉर्मूला तो सिर्फ 2 ही में लगानी चाहिए। ठीक है, ओके 2 cos की फॉर्मूला लगाई जाएगी। क्या लगाया बताओ? cos, ठीक है, तो cos a प्लस b लगाया तो क्या हुआ? cos 60 प्लस cos 20, ये आया आप लोग का? इंटू में cos 80 तो है, इसमें आपको एक की वैल्यू आती है cos 60, है ना। फिर ये cos 80 भी दोनों के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो बाहर अकेला पड़ा हुआ है तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। 1/2 cos 80 प्लस cos 20 इंटू cos 80, ये क्या होगा आपने? फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर उसके बाद अब इस पूरे में आपके पास ऐसा कौन सा टर्म है जिससे आप कुछ नहीं कर सकते? ना कोई फॉर्मूला लग सकती है, ना वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, इसको से आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप यहाँ पर शायद cos इंटू cos की फॉर्मूला लगा सकते हो, पर उसके लिए क्या मिसिंग है? 2, तो 2 मिसिंग है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 का क्या होगा? अच्छा 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये दोनों के साथ होगा ना, ऐसा थोड़ी किसी के साथ होगा। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 और तो क्या बचा? cos 80 प्लस 2 cos 20 cos 80। देखिए इस तक पहुंचे आप लोग? बोला मेरे करवाने के बाद पहले पहुंचे थे, कैसे नहीं पहुंचे? तो हाँ ठीक है, आप यहाँ पर आने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आपको ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। अरे इसको cos 20 प्लस cos 60 लिखा, पर उसको फिर आपको cos कंपोनेंट की फॉर्मूला लगानी पड़ेगी, तो कोई ज्यादा मतलब निकलेगा नहीं उसका। अब जब ये 1/4 ऐसे ही, cos 80 ऐसे ही, क्योंकि उसका कुछ नहीं कर सकते, यहाँ फॉर्मूला लगा सकता हूँ 2cc, क्या होगा? cos 80 प्लस 20 तो 100 प्लस cos 20 माइनस 80 तो -60, बट cos को माइनस से ऊपर नहीं बढ़ता। अब ये जो 3 एंगल आए अभी आपके सामने, उसमें कौन सी वैल्यू आपको पता है? cos 60, कौन सी नहीं पता ना पता कर सकते? 80 भी नहीं कर सकता, 100 भी नहीं कर सकता, तो फिर अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया? वो एंगल जिसको पता नहीं कर सकते तो क्या करने का? उसको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करने का। एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करूंगा तो cos 80 तो ऑलरेडी एक्यूट है, तो फिर मैं ये cos 100 को क्या लिख सकता हूँ? 180 माइनस 80। अच्छा 90 प्लस 10 नहीं लिखना चाहिए ना आपको, तो जो यहाँ एंगल वो लाने की ट्राई करना चाहिए। 90 प्लस 10 लिख मुझे कोई फायदा नहीं है, तो 100 को लिखूंगा 180 माइनस 80, 180 90 into 2, cos को साइन करो या सेम रहने दो? सेम रहने दो, क्योंकि 1 मल्टीपल है। 180 में से कुछ माइनस किया, सेकंड क्वार्टर cos की वैल्यू नेगेटिव, तो क्या होगा? ये 1/4 cos 80 माइनस cos 80 प्लस cos 60, जिसकी वैल्यू 1/2 पता नहीं हो रही है। अंदर 1/2 रहा, बाहर 1/4 रहा, तो आंसर है। हमें सिर्फ फॉर्मूला याद होगा तो वो क्वेश्चन बनेंगे, वरना एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आज का आप लोगों का टास्क है, एक तो DPP2 कंप्लीट करेंगे, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन